अस्सलामुअलैकुम जी। हम हैं स्पाइसी ट्रेल और आज हम आपके लाए हैं चिकन कोफ्ता रेसिपी। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके चिकन के कोफ्ते मज़ेदार और नरम बने तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक चॉपर लेंगे और उसमें तकरीबन 300 ग्राम चिकन का कीमा ले लेंगे। फिर इसमें कटी हुई हरी मिर्चें, स्प्रिंग अनियन मतलब कि हरा प्याज, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और कोरिएंडर पाउडर शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। अब अगर आप इलेक्ट्रिक चॉपर के बजाय मैनुअली सब कुछ करना चाहते हैं तो यही सब कुछ प्रोसेस होगा, बट आप स्प्रिंग अनियन को चॉप करके इसमें शामिल करेंगे और मैनुअली ये सब कुछ मिक्स कर लेंगे। ये सब अच्छी तरह चॉप और मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, कसूरी मेथी और हरा धनिया शामिल करेंगे और फिर इसे दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब देखिए हमारा मिक्सर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, इसलिए अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को कुकिंग ऑयल की मदद से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। फिर इस मिक्सचर में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हाथों की मदद से इसको रोल करके एक छोटी सी बॉल बना लेंगे। ये देखें कितना अच्छा, खूबसूरत और सॉलिड किस्म का कोफ्ता बना है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम अपने सारे के सारे मिक्सचर के कोफ्ते बना लेंगे और उनको साइड पर रख देंगे। अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन में हम ऑयल लेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसमें ज़ीरा डालकर उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें अनियन पेस्ट यानी ग्राइंड की हुई प्याज शामिल करेंगे, उसका अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें अब हमारी प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, इसलिए अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। फिर इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारी स्पाइसेस और अनियन पेस्ट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हमें इसे कुक करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो हम इसमें शामिल करने लगे हैं योगर्ट यानी कि दही। इसको हम इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि दही का छोड़ा हुआ पानी ख़त्म ना हो जाए और ऑयल ग्रेवी से सेपरेट ना हो जाए। अब हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है, तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपनी शोरबे की रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी को देखते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। तो पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसे बॉयल होने दें। उबाला आने के बाद हम कोफ्तों को एक एक करके इंतहाई एहतियात के साथ इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने इसको मिक्स नहीं करना, बल्कि फ़ौरन से ढककर इसको लो फ्लेम पर पकने देना है। ये देखें अब ये पक कर तैयार हो चुका है, तो हम इसको गार्निश करेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीफ से और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 होल ग्रीन चिलीज़ और उसके बाद स्प्रिंकल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।